छलंग हुई, मैं वहाँ मौजूद थी, मेरा तल्लक कश्मीर से है, मुझे ये लगता था कि मैं मकबूजा कश्मीर में हूँ, ये पाकिस्तान का कोई एरिया नहीं लगता था। और पिछले 1 साल से जो जुल्म सुतम ढाया गया, जो चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, क्या आप में से कोई ये मानता है कि वो पाकिस्तान है जिसका मतलब हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं? आप में से कौन कहने को तैयार है कि ये वाकई में वही पाकिस्तान है जिसका मतलब मेरा कलमा है, मेरा दीन है, मेरा ईमान है? आज यहाँ आइन पामाल हो चुका है। मैं आपके जरिए अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम से ये गुजारिश करूंगी कि निकलो, रोडों पे निकलो। आप 75 साल के बाद आज़ादी हासिल करो, वो चंद जनरल से आज़ादी लो। मैं आज जनरल आसिम मनीर से पूछना चाहती हूँ, आपने कौन सा कुरान हाफिज किया? क्या वाकई आपके दिल में कुरान है? एक तरफ कौम है, एक तरफ आइन है, एक तरफ अवाम भूखे मर रही है, और एक तरफ आप जो सर्विस कंप्लीट करने के बाद भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लाए जा रहे हैं। शर्म करो आप लोग। फिर हम जब बात करते हैं तो आप कहते हैं कि अदारे पे उंगली उठा ली। मेरे भाइयों, में वाज़िया करना चाहती हूँ, टूटा फूटा सही, शायद अभी तक पाकिस्तान में आइन है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, वो किसी सूरत भी इमरान खान को, इन दहशत गर्दों को नहीं देगी। हम मान चुके हैं कि ये चंद लोग दहशत गर्द हैं, और ये हुकूमत, ये सूरतकार, ये अब आइन अवाम बनाएगी। इंशाल्लाह जल्द अवामी हुकूमत आएगी जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। जो अवाम आइन बनाएगी वो आइन होगा। आइन बनाने वाले कौन हैं? आप मुझे बताएं। क्या राना सनाउल्लाह जैसा, बिलावल बाजी जैसा ये लोग आइन बनाने के काबिल थे, या ऐसे लोग इससे पहले जो रह चुके, जो हमारे ऊपर दहशत गर्द कातिल मौजूद थे, वो हमारा आइन बनाते रहे, और आइन ऐसा बना जिसे आइन दिन पामाल किया। मगर इंशाल्लाह जीत इस कौम की और इमरान खान की होगी, क्योंकि अब कौम आपसे लड़ना चाहती है। कोई अदारा कुछ नहीं मैटर रखता। अगर कौम चाहेगी तो ये जो आइन आपने पामाल कर दिया है, इसका भी हिसाब लेगी और एक नया आइन बनाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।